Morning children, hope everyone is well and so do I. Your Bhavna teacher, EVS teacher is with you with the lesson number 6 and that is every drop counts. Here drop indicates water. ये लेसन में हमको वाटर के बारे में बताया गया है कि वाई वी शुड सेव वाटर। और हमारे यहाँ इंडिया में एक प्लेस है राजस्थान, ऐसे तो बहुत सारे बच्चों प्लेसेस हैं मगर राजस्थान एक जगह है जहाँ दे आर गेटिंग वेरी लेस रेनफॉल एंड फॉर वाटर दे हैव टू वॉक माइल्स एंड माइल्स। सो बिफोर द स्टार्टिंग दिस लेसन और माई लेक्चर आई विल टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी। Ghadsey sir means lake. King Ghadsey of Jaisalmer got it made in 1650 years ago with the help of people. All around the lake there are ghats and steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. People came here to celebrate festivals and for programs of music and dance. Children came to study in the school on Ghat. The talab belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. जैसलमेर के राजा गढ़सी ने गढ़सी सर करके एक लेक बनवाया था और वो लेक इतना ब्यूटीफुली उन्होंने बनवाया था जिसमें नक्काशी काम किए गए वरांडास, बड़े बड़े हॉल थे और उसके स्टेप भी थे, सीढ़ियाँ भी थी। पीपल वहाँ के जैसलमेर के लोग वहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने और म्यूज़िक और डांस का प्रोग्राम एंजॉय करने के लिए आते थे। वहाँ पे घाट पे बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाए गए थे और बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। गढ़सी सर लेक ऐसे बनाया था कि रेन वाटर कलेक्टेड इन द लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स. इट इज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वाज फुल the extra water flowed into another lake at a lower level. When extra water flowed into the next lake, this way the 9 lakes filled up. मतलब किंग गढ़सी ने ये लेक इतना अच्छे से बनवाया था कि अगर एक लेक में पानी भर गया है तो उसके नीचे लोअर लेवल पे दूसरा लेक बनाया था, तो वो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो दूसरे लेक में जाता था। फिर अगर वो भी लेक भर जाता था तो उसके नीचे लेवल पे एक दूसरा लेक बनवाया था। मतलब पानी को वेस्ट नहीं जाने दिया। उन्होंने 9 लेक्स ऐसे बनवाए थे एक के नीचे एक कि अगर एक लेक कंप्लीट होता है तो दूसरा पानी फ्लो के दूसरे लेक में जाता है, दूसरा लेक कंप्लीट हो जाता है तो थर्ड में। इन दिस वे दे वर प्रिजर्विंग वाटर। इन बिफोर 1000 ईयर अल बिरूनी came from Uzbekistan, and when he saw all this thing he was feeling very proud and surprised. अल बुरानी अफगानिस्तान से आया था और उसने जब ये सब देखा कि यहाँ के हमारे इंडिया के लोग कितने मेहनती हैं और उन्होंने कितने अच्छे अच्छे लेक्स और बनाए हैं तो उन्होंने ये एक नोट डाउन किया। उन्होंने दूसरी एक चीज़ भी नोट डाउन की कि a huge rocks were joined with iron rods to build चबूतरास। बड़े बड़े रॉक्स को एक के ऊपर एक एडजस्ट करके चढ़ा के और उसको आयरन की रॉड से बांध के उसके चबूतरे भी बनाए थे। ही वॉज वेरी इम्प्रेस विद दिस। और उन्होंने अपनी नोट में ये भी लिखा है, यू नो चिल्ड्रन, इन राजस्थान देर इज अ वेरी स्कैंट रेनफॉल। वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, तो पीपल व्हाट दे आर डूइंग ऑन द टॉप ऑफ द रूफ, उनकी जो छत होती है, दे जॉइन फ्रॉम द रूफ अ पाइपलाइन टू अंडरग्राउंड टैंक। वो लोग क्या करते हैं, छत से पाइपलाइन लगाते हैं और उनके घर के नीचे एक टैंक बनाई होती है, वहाँ तक वो पाइपलाइन जाती है। जब बारिश होती है जो रूफ पे पानी इकट्ठा होता है वो पाइपलाइन थ्रू वो नीचे टैंक में जाता है एंड इन दिस वे दे प्रिजर्व वाटर। ऐसे ये लोग वाटर को संभाल के रखते हैं और पूरे साल उनको पानी की दिक्कत नहीं होती है। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। सेकेंड, वहाँ पे राजस्थान में स्टेप वेल भी बना गए हैं। स्टेप वेल में उन्होंने ऐसी सिचुएशन रखी है कि देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेप,
आपको पानी को लिफ्ट करके ऊपर नहीं लाना पड़ता, मतलब रस्सी से खींचना नहीं पड़ता, बट थ्रू स्टेप यू कैन गो डाउन, fill your pot or whatever container you are having and then you can come back. लैडर से नीचे चल के जाओ, आपने जो वेसल लिया है उसमें पानी भरो और दूसरे लैडर से ऊपर आओ. दिस आर कॉल्ड स्टेप वेल्स. इन डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट वे वी आर गेटिंग वाटर. अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से पानी मिलता है. कहीं पे जल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू कॉलोनी ट्वाइस अ डे. जल बोर्ड की तरफ से टैंकर आते हैं दो बार दिन में, एंड दे हैव टू फिल वाटर, बट एट दैट टाइम दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ क्यू, क्योंकि पानी भरने के लिए बहुत लंबी क्यू होती है. सेकेंड वे इज वेल. कुएं से भी हम पानी ले सकते हैं, बट टू वॉक एंड रीच ओवर देयर इट इज़ वेरी फार. तो बहुत से लोग कुएं से भी पानी भरते हैं. बहुत सी जगह पे घर पे पानी टैप में आता है, बट इट इज़ कमिंग ओनली फॉर हाफ एन आवर. आधा घंटे में आपको पूरा पानी भरना पड़ता है. सो डेफिनेटली टू प्रिजर्व वाटर दे शुड हैव टैंक. टैंक में पानी भर के रखते हैं और होल डे पानी को यूज़ करते हैं. इन सिटीज, बिग सिटीज जहाँ पे टैप से पानी आता है, कॉरपोरेशन वाले हमको पानी भेजते हैं, तो इट इज़ लिटिल बिट ओके. हम हमारा पानी फिल करके, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग्स ज़्यादा होता है, 2-3 घंटे के लिए पानी आता है, तो हम आराम से टैंक्स भी फिल कर सकते हैं और पीने का पानी भी फिल कर सकते हैं. इन सर्टन प्लेस देर आर हैंड पम्प्स. हैंड पम्प्स का प्रॉब्लम क्या है? हैंड पंप में आपको पानी तो आता है, बट इट इज सॉल्टी. वो थोड़ा नमक वाला होता है, खारा पानी होता है, विच वी कैन यूज फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स और वॉशिंग क्लोथ्स. खारा पानी होता है, वो हम बर्तन मांजने के लिए या कपड़े धोने के लिए तो रख सकते हैं. फॉर ड्रिंकिंग इट इज नॉट करेक्ट. पानी पीने में वो अच्छा नहीं है. Certain places in the cities, what the people are doing, they are using pump, they are joining pump in directly जल बोर्ड पाइपलाइन. वो लोग पंप को डायरेक्ट जल बोर्ड पाइपलाइन में ज्वाइन करते हैं और पानी घर में भरते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, दे एडजस्ट मोटर टू अ पंप फॉर वाटर ऑफ बोरवेल, बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी. जब मोटर को बोरवेल के साथ अटैच करके पानी भरते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो वो लोग पानी बिना ही रह जाते हैं. वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ. छोटे छोटे कैनाल बनाए होते हैं ना, नहरें, उससे भी हमको पानी मिलता है. चिल्ड्रन, वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, वाटर इज वन एंड ऑल फॉर ऑल द पीपल. बहुत सारे विलेजेस में ऐसे देखा जाता है कि अगर ये वेल से कुछ लोग पानी नहीं भर सकते हैं, बिकॉज दे बिलोंग्स टू लोअर कम्युनिटी. वो लोग बहुत छोटी कम्युनिटी के होते हैं, तो दे आर नॉट अलाउिंग टू फिल वाटर फ्रॉम द वेल. दिस इज नॉट राइट. वाटर इज गॉड गिफ्ट, हमको भगवान से मिली हुई चीज है, एंड इट शुड गो टू ईच एंड एवरी वन. सबके पास वो पानी जाना चाहिए. अलवर करके एक जगह है, वहाँ पे डार्की माई, व्हाट शी डिड, डार्की माई विद द हेल्प ऑफ तरुण भारत संघ ग्रुप इन द विलेज, दे मेड लेक. सो नाउ प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल इज नाउ लेस. अलवर में पानी की जगह तंगी बहुत होती है. अलवर राजस्थान का एक जगह है, वहाँ पे कैटल्स को, मतलब गाय बकरी भैंस को देने के लिए खाना भी नहीं होता है, पानी नहीं होता है इसके लिए, और उनको पीने के लिए भी पानी नहीं होता है. तो डार्की माई करके एक बहुत एजड लेडी है, तरुण भारत संघ का उन्होंने कांटेक्ट किया और वहाँ पे उन्होंने लेक बनवाया, और अब वो जगह पे पानी की कमी कम हो गई है. दिस इज द way they are working so hard to preserve water. So one thing I want to tell you children, water is very precious. We should not waste water. हमको पानी जितना चाहिए पीना होता है, उतना ही हमें ग्लास में लेना चाहिए. We should not throw.
ऐसे हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह है, देर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस वेयर दे आर नॉट गेटिंग इनफ वाटर, दे आर सफरिंग लाइक एनीथिंग। उनको पानी के लिए कहाँ कहाँ तक चल के जाना पड़ता है, माइल्स एंड माइल्स दे वॉक फॉर वाटर, एंड हियर वी आर गेटिंग सो इजीली वाटर। इफ सो वी शुड प्रिजर्व, हमको वाटर की वैल्यू होनी चाहिए। सी, नो वन कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। पानी के बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, वेदर इट इज ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स। सबको अर्थ पे जो जितने हैं सबको पानी चाहिए। विदाउट वाटर नो वन कैन सर्वाइव, सो इट इज आवर फर्स्ट ड्यूटी टू प्रिजर्व वाटर, टू सेव वाटर। हमें हमारा पानी हमें बचाना है। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, इफ यू वांट टू सेव ग्रीन, फर्स्ट सेव ब्लू। ग्रीन मीन्स एनवायरमेंट। अगर हमें हमारा एनवायरमेंट ग्रीन रखना है, हमको हेल्दी एनवायरमेंट चाहिए, तो हमारे लिए ब्लू मतलब पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग, इफ एनी अदर पर्सन इज ऑल्सो वेस्टिंग वाटर, कोई अगर दूसरा भी टैप खोल के चला जाता है पानी ऐसे, तो जस्ट टेल दैट पर्सन कि डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज वेरी प्रेशियस। वाटर के बिना सर्वाइव नहीं हो सकता, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। So again, lastly, again I will repeat, if you want to save green, save blue first. अगर हमें हमारा एनवायरनमेंट बचाना है तो पहले हमको वो पानी को बचाना पड़ेगा। Hope you have understood, and from now onwards, from today onwards, you take a oath that you will not waste water. Water is precious for one and all. Thank you very much.